गुड मॉर्निंग। बहुत प्योर इंटेंशन होता है पेरेंट का कि मुझे जो मिला मुझे अपने बच्चे को उससे ज्यादा देना है। मैं कंफर्ट ज्यादा न दो, उनको अपने से ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, हाँ। बजाय उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। ये न सोचो कि मेरे पास जो नहीं था वो सारा मैं इनको आज दे दूं। ये सोचो कि जो शक्ति की कमी मेरे अंदर थी वो भी मैं अपने बच्चे की बढ़ा दूं। कमजोरियां थी, हाँ, मेरे बच्चों में ना आए। इन दोनों चीजों का क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन है। जितना we will raise our kids to have more than we had, they will be weaker than what we were. आज कहते हैं ना स्पॉइल्ड ब्रैट। एडिक्शंस बढ़ेंगे ना, डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी। आपने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि एक 2-3 साल के बच्चे के लिए मेड ने कहा ये एसी के बिना नहीं सो सकते, क्योंकि उस बच्चे को पहले दिन से वो कंफर्ट देना इज फाइन। We have to be able to balance what we are doing. जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को राजा की तरह पालूंगा। मैं अपने बेटे को राजा की तरह पालूंगा। आज हर पेरेंट को ये लाइन ले लेनी चाहिए। लेकिन राजा की तरह पालूंगा डज इट मीन कि राजा की तरह उसको सिर्फ आराम, धन, ये सब कंफर्ट्स देने हैं, या राजा की तरह उसको राज्य करना सिखाना है अपने ऊपर? उसको राजा बनाए, अपने बच्चे को राजा बनाए, और राजा वो जो अपने मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों पर राज्य कर सकता है। बहुत अच्छी बात। राजा तो वही होगा ना। राजा वो जिसका अपने ऊपर अनुशासन है और फिर वो परिस्थितियों और लोगों को भी संभाल सकता है। जो मेरी अपनी इंद्रियां हैं उन पे मैं राज कर सकूं, तभी तो रियल राजा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुराने जो राजा का शब्द आया है किंग्स, अपने बच्चों को कितना फिजिकल काम करवाते थे। मेरी माँ मुझे, मैं छोटा था जब कहानी सुनाई थी, मेरे पास बोले पुत्र, एक आदमी खड़ा था अपने बच्चे को लेके, बोले नीचे देख रहा था, तो नीचे देखा तो एक घोड़े पे लड़का था, एक घास काट के खोद रहा था जमीन। तो बोल बेटा उसका कौन सा हुआ? तो मैंने बोला वो तो नेचुरल जो घोड़े पे है। नहीं, वो बेटा उसका वो है असली, जिसको प्यार करता है, वो जो जमीन खोद रहा है, खेती लगा रहा है, मतलब जिससे वो मेहनत करवा रहा है, जिसको वो अलग अलग वातावरण में रहने की आदत डाल रहा है, जिसको वो लाइफ के उतार चढ़ाव को फेस करने की ताकत दिला रहा है, वो उसका बेटा है। और उसको कल मालूम भी होगा कि गरीब किसान कैसे मजदूरी करके कमाता है, खाता है, तो उन पे फिर जुल्म भी नहीं करेगा फ्यूचर में। तो पहले समय की जो आपने बात की कि राज्य घराने के बच्चों को भी तो गुरुकुल में भेजा जाता था ना। सही बात। वो आश्रम में रहकर पढ़ते थे। वो एसी कमरों में और एसी स्कूल बसेस में और एसी स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे, वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। राजा का बच्चा राज्य भाग्य के आराम छोड़कर जंगलों में, आश्रम में रहकर जाकर क्यों पढ़ते थे? राजा का बच्चा है, राजकुमार है, उसके आसपास कितने सारे दासियां हैं जो उसके कहने पर हर काम करेंगे। उसको तो पानी का ग्लास भी अपने आप उठाना नहीं पड़ेगा। और उसको बचपन से गुरुकुल में भेजा गया, जहां उसको लकड़ी भी काटनी है, खाना भी अपने आप बनाना है, पानी भी लेकर आना है, पढ़ाई तो करनी, लेकिन ये सारे काम भी अपने आप करने हैं। क्यों? राजा का बच्चा है। तो राजा अपने बच्चे को
सही मायने में राजा बना रहा है, क्योंकि राजा वो जो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रांग है, क्योंकि राजा को आगे जाकर प्रजा को चलाना है ना। जो नॉट ओनली दैट, उसको हर चीज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव। शासन जिसने करना है, शासन, अनुशासन के बिना कोई शासन नहीं कर सकता। अपने ऊपर राज्य करे बिना प्रजा को नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर वो राजा का बच्चा खुद छोटी छोटी आदतों का गुलाम है, छोटी छोटी आदतों का गुलाम है, तो वो प्रजा पर राज्य कैसे करेगा? तो इसीलिए राज्य घराने के बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली स्ट्रांग। क्योंकि जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आत्मा स्ट्रांग होगी, तब बाकी तीनों चीजें होंगी, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली स्ट्रांग। ये सब कुछ बनाने के लिए उनको तो राजघराने के कंफर्ट से दूर भेजा जाता था। They have to learn everything, and most important, they have to learn to be in every kind of situation and every environment. स्ट्रॉन्ग उसी को बोलेंगे हम। इमोशनली स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? जो किसी भी वातावरण, कैसा भी व्यक्ति, कैसी भी परिस्थिति में रहता हुआ स्टेबल रहेगा, उसी को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कहेंगे। रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा, अडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा उस वातावरण में और लोगों के साथ जिएगा। तब वो व्यक्ति रिश्ते भी निभा सकता है, करियर के उतार चढ़ाव को भी फेस कर सकता है, क्योंकि उसको सब वातावरण और लोगों के साथ रहने की आदत। ये आदत कब पड़ेगी? आज से कुछ 50 साल पुरानी बात है। मेरे पिताजी के मेडिकल स्टोर था, उसमें मैं ऐसे बैठा था तो एक छोटा सा लड़का आया कुछ खरीद मांगने के लिए। बोले, ये हमारी दुकान में ये शॉर्ट हो गया, तो ये हमको ये वाली दवाई दे दीजिए। तो बिल बना दिया और ले गया। तो मेरा सीधे स्टाफ मेरे से कहता है, आपको मालूम है ये कौन था? तो बोले, फलाने 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 सेठ का बेटा है। तो बोला, तो उसकी तो 10 दुकानें हैं। तो बोले, हाँ, लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए इस दुकान में उसने बाप ने भेजा है। अब देखो, आज दौड़ता हुआ पियोन की तरह खरीदने आया है, जाएगा, झाड़ू लगाएगा, सफाई करेगा। उसके बाप ने बोला था उसको, अपने दोस्त को, तो उसको रख अपने पास, लेकिन बिल्कुल स्टाफ की तरह। खाना भी उसको स्टाफ का ही देना। This is making your child stronger than you were, rather than giving him more than you had. This is what it is. This is a very beautiful line. आज हम सब फिजिकल कंफर्ट्स दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो। आज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे बच्चे स्ट्रांग हो। स्ट्रांग एंड कंफर्टेबल इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर उनको उन कंफर्ट्स के बिना रहने की आदत आज से नहीं पड़ी, तो आप जीवन भर उनको कंफर्ट तो दे पाएंगे, लेकिन आप उनको आगे स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे इमोशनली। That's why it's a very beautiful line. Focus and priority. Make your child stronger than you were, rather than give them more than what you had. ये तो एक मंत्र होना चाहिए आज हर पेरेंट के लिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो हमें अपने बच्चों को हर प्रकार की सिचुएशन, सब तरह के लोगों के साथ और हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाना होगा। उनको सीखना होगा कि एसी में भी सो सकते हैं, एसी के बिना भी सो सकते हैं, दोनों आना होगा। इसीलिए हमको जब स्काउट कैंप्स में भेजते थे, वहाँ मिलने वाले कितने थे, छोटे गरीब स्कूल के, अनपढ़ छोटे गरीब स्कूल भी जो फीस भी नहीं दे पाते, सारे टुगेदर। और टेंट्स हम खुद बनाते थे, पानी हम भर के लाते थे, अपना मग और वो लेके बैठ ले। We're all scouts. इस चीज में दो चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, हर तरह के वातावरण में और सब तरह के लोगों के साथ। और टेंट में ही सोना है और एक ही तरह कंफर्ट सेम। और और वहाँ क्या है, भाई भाई है, स्काउट एंड स्काउट,
कोई नाम, ना रिश्ता, ना जात, ना बात। यू आर अ स्काउट, आई एम अ स्काउट। दिस इज मेकिंग अ सोल इमोशनली स्ट्रॉन्ग। बहुत सीखा मैंने स्काउट कैंप से। बहुत सीखा ना। बहुत। ये है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना, ये है रिश्ते निभाने आना। आज क्यों धीरे धीरे हमारे बच्चे अकेले होते जा रहे हैं? हम उनको बचपन से गैजेट्स के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो वो आगे चल के भी जब वो 10 साल के 15 साल के हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उन्होंने बचपन से टेक्नोलॉजी के साथ खेला है। तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करने से वो कंफर्टेबल हैं। लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा किया नहीं बचपन से। I was shocked the other day. मेरा ग्रैंड चाइल्ड आके बोलता है, डैड दादाजी कहाँ जा रहे हो? गोल्फ। आई ऑल्सो प्ले वेरी गुड गोल्फ। मेरा तू कब गया भाई गोल्फ कोर्स? नो, मेरे कमरे में वो गोल्फ खेलने का वो विजुअल्स का है। यहाँ हवा से मारो तो स्क्रीन पे दिखता था। एक 100 एकड़ जमीन और हजारों पेड़ और रियल लाइफ का मतलब Not only that, we are connecting them only to technology. Not to nature. To nature, not to people. Not to people. सोचो, आदतें आप कह रही थी कि वो हमारा बेटा राजा बनेगा। इट वाज सो वंडरफुल कि इतना मुझे क्लियर हुआ कि मैं तो भूल ही गया था कि पुराने जमाने में वो लोग गुरुकुल भेजते थे। आपने मुझे कितना क्लियर किया ये बात। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम बदलता जा रहा है। आज घर भी बहुत कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने जीवन काल को ही देख लें तो स्कूल जाने का तरीका, स्कूल का वातावरण आज में और तब में फर्क है। टुडे इट इज मोर कंफर्टेबल, लेकिन जितनी ज्यादा कंफर्ट किसी को मिलती जाएगी बिना कोई मेहनत किए, उसकी भी तो आदत पड़ जाती है। आदत ही पड़ जाएगी और कमजोर कितना हो जाती है, फिजिकली ऑल्सो कमजोर हो जाती है। आज हम अपने आप को ही देखते हैं ना। आज हम हैं, हमें पंखे एसी की आदत पड़ गई है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं गर्मी बहुत है जी, उसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन पास में ही एक किसान है जो काम कर रहा है ना, खेतों में कर रहा है, तो उसको उसकी आदत है, वो कर रहा है। हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम तो एसी के बिना बैठ ही नहीं सकते, लेकिन हमें एसी की आदत पड़ी भी कब? अब की पड़ी हुई है, तब इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जबकि हमने अपना पूरा बचपन, अपना पूरा स्कूलिंग, अपना पूरा कॉलेज बिना एसी के किया ना। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में एसी नहीं होते थे 20-25 साल पहले, ये अब की चीजें हैं। लेकिन वो आदतें हमें तब नहीं थी, तो भी आज हम कहते हैं कि हम धूप में गर्मी में कैसे खड़े हो, हमें तो एसी चाहिए। जिस बच्चे को फर्स्ट डे से सिर्फ एसी मिला हो, घर में भी एसी, फिर वो घर से कार में या बस में बैठा तो एसी, और स्कूल में गया तो एसी। क्या हड्डियों का हाल होगा फ्यूचर में? फिजिकल तो हमें दिखता है, इमोशनल क्या हाल होगा? इमोशनल डिस्टर्बेंस जो आएगी, उसको कैसे फेस करेंगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा को हमने अलग अलग वातावरण और अलग अलग लोगों के साथ रहने की आदत तो डाली ही नहीं, तो आत्मा की फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, पावर टू एडजस्ट, ये घटती जाएगी। इसीलिए वो लाइन है, मेक देम स्ट्रॉन्गर देन यू वर। अगर हमारे अंदर इतनी एडजस्ट होने की आदत थी, उनकी हमें इतनी बढ़ानी है। नहीं तो जो हम आज देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशू, एडिक्शन इशू, डिवोर्स रेट, ये सब क्यों बढ़ रहे हैं? इमोशनली वीकर सोल्स। 20 years फ्रॉम टुडे, अगर हमने अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इट विल ओनली इंक्रीज, इट विल ओनली इंक्रीज। तो दैट्स व्हाई लेट्स टेक दैट अप एज आवर प्रायोरिटी। अब जो हमने पिछली बार बात की, आदतें जो हमने उनको डाल दी है, इस तरह से सिंपल आदत हमने देखी, टेक्नोलॉजी के साथ खाना खाना। लेट एवरी पेरेंट टुडे टेक देयर टाइम, टॉक टू डॉक्टर्स, टॉक टू एवरीवन दैट यू नीड, एंड जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट कि क्या ये आदत सही है। पहले तो ये कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें चारों तरफ से। इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी
कि वो आंखों के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन हो नहीं सकता क्योंकि स्पिरिचुअल कोशेंट मीन्स सोल कितनी स्ट्रांग है, दैट इज स्पिरिचुअल कोशेंट कि आत्मा कितनी स्ट्रांग है। अब आत्मा जितनी स्ट्रांग होगी, मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस उसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो वीक आत्मा कैन नॉट हैव अ पावरफुल एंड पॉजिटिव माइंड। Powerful soul will automatically have a powerful mind, powerful thoughts, stability, peace. तो connected है बिल्कुल। तो nobody, it's not possible for anybody to be spiritually weak, emotionally strong, and it is not possible to be spiritually strong and emotionally weak. ये हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को शादी से पहले भी स्कूल में भेजना चाहिए, हाउ टू रेज चिल्ड्रन, क्योंकि इतना ज्यादा अदरवाइज इम्पॉसिबल हो गया। सब लोग अपने अपनी सोचते हैं, अपना अपना करते हैं। कैसे हुआ होगा किसी दिन एक पेरेंट अपने आईपैड या फोन पे काम करते हुए उसका बच्चा साथ में खाना खा रहा होगा, बच्चा खाना नहीं खा रहा होगा, खाना खाते खाते उसने वो कुछ देख लिया होगा और पेरेंट खिला रहा होगा। दैट डे द पेरेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ये देखते हुए तो इसने खा लिया, जो कि रोज जो चीज खिलाने में 15 मिनट लगते थे, 20 मिनट लगते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कहानियां सुनानी पड़ती थी, ये तो इसने 5-7 मिनट में खा लिया। एक जगह किसी एक पेरेंट के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा ना। एवरीबडी डिडंट स्टार्ट टुगेदर। किसी एक ने दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, शेयर किया, 5 बच्चों ने उस तरह से खाया, आज वो नॉर्मल हो गया। आदतें ऐसे ही बनती हैं। कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है, एक ही, वो शुरू एक ही से होना होता है, सारे नहीं करते कभी भी इकट्ठे शुरू। कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है, दूसरा उसको देखता है, उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करता है, उसको यूज करना शुरू करता है, फैल जाता है। आपस में बात भी तो करते हैं माताएं बहनें सब फ्रेंड्स, यार मैं तो इजी हो गया मेरे लिए, आईपैड लगा देता हूँ और वो खा लेते हैं। अब जिसके साथ आपने वो शेयर किया कि ये तो मेरे लिए इजी हो गया, वो स्ट्रगल कर रहा था खाना खिलाने के लिए, तो उसको क्या मिल गया? एक मेरा बच्चा तगड़ा तो हो रहा है, एक नुस्खा मिल गया ना। दिस इज लाइक अ नुस्खा जो मिल गया। एक होते थे पुराने जो हम कहते थे ना ग्रैंड पेरेंट्स के नुस्खे, आज ये है जो हमारे लेटेस्ट आजकल के नुस्खे कि हाँ आईपैड रख दो। जब हमने एक नुस्खा अडॉप्ट किया, हमने क्या पॉज करके सोचा इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं? कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बिना नुस्खा अडॉप्ट किया और उसको आदत भी बना दी, अपनी नहीं अपने बच्चे की आदत बना दी। दिस इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग हो रही है। पेरेंटिंग मीन्स अपने बच्चे के हित के लिए हर चीज एक पेरेंट कर रहा है, और हित सिर्फ एक सेक्शन में नहीं हो सकता कि खाना तो खा लिया, ये हित नहीं है। हित है ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ माय चाइल्ड, ये हित है, ये पेरेंटिंग है, नॉट ओवरऑल वीकनिंग ऑफ माय चाइल्ड। सिस्टर, हमारे यहाँ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली थी नवाबों की, कहते पता नहीं ये बच्चा ना ये मेड के यहाँ जाके सो जाता है और बड़े आराम से इसकी गोदी में सोता है, दूसरी जगह किसी को पसंद ही नहीं करता है। तो बाद में पता चला कि वो ओपियम खाती थी, तो हल्का सा उसकी जबान में इतना सा चटा देती ओपियम बच्चे को और सो जाते। अब वो ओपियम और ये भी तो ओपियम है, और लड़ाई इस बात पे होती है घर में, जिसको भी सिखाने जाओ तो बोलते हैं भाई एटलीस्ट लेट देम एंजॉय, लेट देम लेकिन वो वाली जो बात आपने अभी शेयर की, वो पेरेंट्स सोचते होंगे कि बच्चा सो तो रहा है ना उसके पास, नहीं, वो उसमें बहुत प्यार करती है, सो तो रहा है, कितना अच्छा सो जाता है, और वो बच्चे को फिर आगे चलकर उस चीज की आदत पड़ गई होगी, जो इतनी छोटी एज से अगर दिया जाएगा वो सब्सटेंस, मतलब एकदम इतना खाली जबान पे लगा दिया होगा तो टेस्ट, और टेस्ट तो कर देगा, जिसका माइंड ब्रेन और बॉडी पर असर पड़ रहा था उस एज में, आगे आके ड्रग्स लगाओ, माइंड बॉडी ब्रेन पर असर पड़ा ना, वो बच्चा सो रहा है ना उस नशे के वशीभूत। उतने छोटे बच्चे के लिए उतना टेस्ट ही चाहिए, लेकिन आगे चल के वो एडिक्शन बनी होगी,
तो मतलब टेम्पररी कंफर्ट। वो ब्रेन के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन? वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही तो शरीर के लिए क्या कर रही है? और ये साथ साथ आत्मा की जो विल पावर कम हो रही है वो तो घट रही है। ये सब चीजें जब हमें अंडरस्टैंड हो गई तो सबसे पहली चीज द पेरेंट हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आदत तो जानी ही है, ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये आदत तो छूट नहीं सकती। लेकिन अगर मैं अपनी आदतें पहले कंट्रोल करूं तब जाके बच्चों को भी बोल सकता हूँ ना। मैं सिगरेट पीऊं और बोलूं बच्चे को देखो तुम नहीं पीना, बच्चा अच्छी नहीं चीज है। तो फर्स्ट वी हैव आल्सो टू हैव डिसिप्लिन समवेयर। वी हैव टू हैव डिसिप्लिन, वो है। लेकिन जीवन में कई चीजों के अंदर हमारा डिसिप्लिन है, लेकिन अभी सेम डिसिप्लिन हमें उनके अंदर भी इनकलकेट करना है। एक पेरेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है, सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, सात्विक लाइफस्टाइल है। लेकिन छोटे बच्चे को आईपैड देके साथ में खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आपने कहा अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं नहीं, उसके बिना वो खाना नहीं खाता है। नहीं, अगर उनसे कहा जाए तो ये कहते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कहूँ तो कहते हैं एटलीस्ट लेट हिम ईट ना, खा तो रहे ना, पेट पे बेचारे को जाएगा ना तो बड़ा कैसे होगा। ठीक है, एटलीस्ट वो खा तो रहा है। मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है? जो खा के बड़ा हो जाए, खाना खा ले और फिजिकली स्ट्रांग हो जाए। ये अलग बात है कि जब वो अवेयरनेस से नहीं खा रहा होगा तो वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो अलग चीज है। लेकिन हम समझते हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रिशन अंदर तो गया। खाना खाना मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ शरीर का काम नहीं कि हमने उसके अंदर सिर्फ डाल दिया तो वो अपना काम कर लेगा। फिर भी अगर हमें लगता है कि चलो खाना तो खा लिया, फिजिकली स्ट्रांग तो हो गया, सो देन आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि आई एम मेकिंग माई चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग बट इमोशनली वीक। इज दैट ओके विद मी? क्या ये सही है कि वो फिजिकली खाना खा ले स्ट्रांग बन जाए, भले वो एडिक्शन के वश, उस आदत के वश इमोशनली वीक हो जाए? इज दिस राइट? और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 दिन की मेहनत नहीं कर सकते एक आदत बदलने के लिए। और इसीलिए जो आपने पिछली बार कहा था, रेज स्ट्रॉन्गर किड्स इज इजियर देन रिपेयरिंग ब्रोकन एडल्ट्स। क्योंकि बड़े होकर आत्मा को इमोशनली स्ट्रांग बनाना कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। उस बच्चे को इमोशनली वीक किसने किया? हमने किया। जब हमने कहा इन आदतों के बिना वो नहीं रह सकता, इस कंफर्ट के बिना वो नहीं रह सकता। 20 साल के बाद इस बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे हम? एक म्यूजिक टीचर के पास एक फादर 2 बच्चों को लेके जाता है सिखाने के लिए। तो एक छोटा था, एक बड़ा था। तो बोले लगा ये तो फलाने पंडित क्या बहुत सिखाए जी, ये सिखाए जी, ये बिल्कुल नया है। तो फिर बोला जरूर, कल से आप लोग दोनों आ जाना। तो बोले इसकी क्या फीस लेंगे आप? बोले इसकी मैं 50 रुपए दूंगा, इसकी 150 रुपए दूंगा। अच्छा। तो बोले ये क्यों? नए बच्चे के लिए स्टूडेंट के 50, जिसको कुछ नहीं आता है, इसको तो आता है ना। तो बोला मुझे पहले उसको अनलर्न कराना पड़ेगा। Beautiful, no? See, we know everything. We all know this. And फिर भी चलते चलते हम अवेयर नहीं हैं। दर्जी के पास भी लेके जाओ तो बोलता है सर मुझे रिपेयर का कपड़ा मत दो, अब नया कपड़ा ले आओ ना सर। तो बच्चे को भी मोल्ड करना इज इजियर। आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं समाज में, रिश्तों में, हेल्थ में, इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल वीकनेस एंड एवरीबडी इज टॉकिंग। आज प्रोफेशनली भी कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है वी वांट इमोशनली स्ट्रांग पीपल। आज हम कहते हैं हम EQ टेस्ट करेंगे। तो आज जो कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसका EQ टेस्ट किया जा रहा है। अभी
रिस्की हो गया स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हुए बिना किसी का इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग खोलो ना भाई, क्या कर रहे हो? खुला है भाई, खोलिए ना, खोलिए ना। नहीं खुल रहा है। मयंक अग्निहोत्री जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं आपको लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ। कई व्यसन छूट गए हैं, पर कई व्यसन अभी भी मोहित कर लेते हैं। नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ। ये विश्वास है कि नाम जप से जो व्यसन बचे हैं वे भी छूट जाएंगे। पर हमें 1 वर्ष हो गया, कभी कभी अपने मन पर बहुत घृणा होती है। क्या इस मन को ये घृणा छुड़वा देगी? जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ,
इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जब हृदय से दुख होगा उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी। शरीर कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है, तो वो प्रारब्ध पहले रच चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं। और जन्म के पहले शरीर का प्रारब्ध रच गया कि 40 साल में ये होगा, 30वें वर्ष में ये होगा, 5वें। अब उसको अगर आप भक्ति से जोड़ेंगे कि भक्ति करते हुए भी उसको जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, या कोई रोग हो जाता है, या कोई घटना घट जाती है, तो ये अज्ञान होगा हमारा। भक्ति हमारी नई फसल है और शरीर की रचना है पुराना पहले हो चुका है। भक्ति अब हम कर रहे हैं ना, लेकिन शरीर रचने के पहले जो कर्म रख दिए गए, ये है भजन का फल। कि भगवान की शरण में है तो हमको महसूस नहीं होने दे रहा, भयानक कष्ट है। भक्ति का फल सहनशीलता और अगला हमारा हिसाब बढ़िया होगा। ये हमारी अभी की फसल है, पिछली फसल भोगनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर भक्ति ना करो तो भी भोगनी पड़ेगी, भक्ति करोगे तो भी भोगनी पड़ेगी। तो भक्ति क्या बल देगी? भोगने की सामर्थ्य। और आंतरिक जो फल है वो उसका हम न वाणी से वर्णन कर सकते हैं, न तुम्हें बता सकते हैं। तो हम भक्ति को इस बात में न तौले कि जुकाम न हो, बुखार न हो, मतलब भक्ति थोड़ी बारी कर दी तो कोई रोग न हो। नहीं, ये होगा। बड़े बड़े सिद्धों को हुआ है, क्योंकि शरीर अब भजन करके सिद्ध हुआ है, लेकिन जन्म के पहले इसकी रचना हो गई पाप और पुण्य से मिश्रित शरीर की। तो बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। तो हमें लगता है हिम्मत करके भक्ति को बढ़ाएं, ना कि उसको घटाएं, क्योंकि हमारा आखिरी फाइनल ये है कि जन्म न हो और जन्म हो तो भगवान के निज जनों के घरों में जन्म हो, खूब भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत हो, तो कोई परेशानी नहीं। भगवान से विमुख जीवन होगा तो अब कलिकाल आने वाला है, बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि भक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आगे जो समय आएगा वहाँ कलिकाल बिहाल भय मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा, ऐसा भ्रष्ट संसार हो जाएगा कि धर्म से चलना मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल ऐसा बढ़ता चला जाएगा कि भजन नाम से मतलब नहीं रह जाएगा, भगवान की प्राप्ति नाम से मतलब नहीं रहे। तो हमें लगता है इस जन्म में हम भक्ति अपनी ऐसी बढ़ाएं कि या तो भगवान को प्राप्त हो जाए, और या फिर जैसे आप ब्रजवासी हो, अब जन्म से गिरिराज जी की आराधना है, उन्हीं में जन्म, उन्हीं में जवानी, उन्हीं में मरना है। तो अब ऐसे जन्म 1000 बार हो तो हमें क्या परेशानी है नहीं है। और संसार में तो बहुत भयावह है, इसीलिए भक्ति को तो रोको मत और उनको ढांढस बंधाते रहिए। हाँ जिनको बोलो। काफी भी लेना होगा ना। हाँ काट लोगे तभी ठोकोगे उसको। हाँ कितना हुआ? 4 से 5 है, 4 से 5 पाइप लोगे बिट ले रहे हो? हाँ वही वाला 4 थी बिटिंग ना। हाँ अच्छा ठीक है, बिल बनवा लेना। इनका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है जी, आंखों एक आंख की रोशनी भी चली गई है, बट आपकी कृपा से चिंता न करो। राधा राधा राधा, हाँ राधा राधा राधा, चिंता आनंद में हमारा जी, हम परेशान है, हमें दुख होता है। आप नाम जप करो तो आपको भी नहीं होगा। आप नाम जप करो, क्योंकि इसका नाम एक बात पहले समझ लीजिए, भगवान ने रखा है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा देखते हैं ना, तो ऐसे भगवान ने लिखा दुखालयम अशाश्वतम। इस मृत्यु लोक को पहले तो नाम है इसका मृत्यु लोक, यहाँ सब मरेंगे, मृत्यु लोक। और दूसरा दुखालयम, दुख भोगना पड़ेगा। और अशाश्वतम, जितनी चीज है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, टिकाऊ यहाँ कुछ है नहीं। अब हम इस दुकान में खड़े, संसार की मृत्यु लोक रूपी दुकान में, और प्रतिक्षण यहाँ सब नाशवान को प्राप्त हो रहा है। तो दुख प्रसन्न हुई, मृत्यु एक बार आनी है, तो यार उसके लिए क्या दुखी होना। जो सबको आनी है और एक बार आनी है, तो यार प्रसन्न होकर उसको स्वीकार करो कि आ जाना जब तुम्हारा मन हो। राधा 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 राधा, जय गिरिराज धन की, आ जाना जब मन हो। तो क्या परेशानी है? हम क्यों डर रहे हैं मृत्यु से? क्योंकि भगवान से परिचय नहीं, इसलिए क्योंकि शरीर से परिचय और ये छूटेगा, इसलिए डर रहे हैं। नहीं तो मृत्यु से क्या डर, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अपने प्रभु के पास जाना है शरीर छोड़ करके, बिल्कुल लाभ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुख में जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो
जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। नहीं तो मनुष्य जीवन यहाँ कहीं भी किसी भी जगह आप तो अपनी आयु भोगे हो। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु भोगी, फिर भी भोगों में सुख नहीं खोज पाए, तो ऊब के संसार से वैराग्य लिया। तो हमें लगता है नाम जप करो और जो दुख आवे और सुख आवे, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं प्रभु को, और जीवन यात्रा काटते बढ़िया है ना। अब पत्नी नाम जप कर रही इसलिए आनंदित है, आप भी नाम जप करो तो आनंदित हो जाओगे। इतना समझो कि धीरे धीरे शरीर एक उस दशा की ओर जा रहा है जिसे कोई नहीं बचा सकता, उसका नाम है मृत्यु दशा। कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है, और हम अगर नाम जप कर रहे हो, शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नाम जप नहीं कर रहे और फिर शरीर छूटा तो दुर्गति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, हम जान के नारायण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए नाम जप करते रहो, जीवन का सार नाम जप। दुख सुख तो राम जी को भी भोगने पड़े और श्याम जी को भी भोगने पड़े। देखो श्याम जी हमारे प्रकट हो रहे कंस के कारागार में, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं माता पिता। जहाँ भगवान आ रहे हो वहां देख लो भीषण राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, बड़ा मतलब कठोर व्यवहार हो रहा है, हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई, और आ कौन रहा है? समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला परमात्मा। आप विचार, नवजात ऐसे प्रभु को विवश होकर प्राण मानो त्याग रहे हो, जाकर के गोकुल में पहुंचाना होता है। अपने ऐसे लाडले को कौन त्यागेगी मैया, लेकिन रक्षा के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता। अब विचार करो, पूरे जीवन चरित्र को पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, समस्या तो भगवान के भी जीवन में रही। राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना है और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है नंगे पैर। सोचो, जो महलों में जहाँ पुष्पों के पावड़े डालकर जिनके चरण के नीचे चलाया जाए, वो प्रभु नंगे पैर 14 वर्ष कंटकाकीर्ण वन में भ्रमण करना, और वहां भी चैन रहा क्या? कितने राक्षसों का वध, सिया जी का हरण, और कैसी समस्याएं। तो सोचो, इस मनुष्य लोक में जब परमात्मा आता है तो समस्याओं का, संघर्ष का वो करता है नहीं। तो हमको भी संघर्ष और समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, हमें उबना नहीं। सोचो, पिताजी पधार रहे हैं, माताजी विधवा हो रही, वैधव्य को प्राप्त हो रहे, सिया जी का अपहरण हो रहा है, कितने बड़े बड़े कष्ट भगवान को पग पग पर देख लो। तो हम मनुष्य हैं यार, उन्हीं की आराधना तो कर रहे हैं। हर समस्या से लड़ेंगे और आपका नाम स्मरण करेंगे, और हर दुख में आपकी जय बोलेंगे। ये नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं तो जय नहीं, हम भूखे भी होंगे तो आपकी जय बोलेंगे, सुख है तो आपकी जय बोलेंगे, दुख है तो आपकी जय बोलेंगे। आपके सिवा, जैसे आपने कहा कि अन्य कोई नहीं, आपके सिवा और अब कहीं। तो हाँ, तो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, स्वस्थता में, अस्वस्थता में हमारी भक्ति बाधित ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर माया का तो बहुत विचित्र रूप है, पता नहीं क्या बनना पड़े। इस मनुष्य बने, फिर पता नहीं सुअर कुत्ता गधा क्या बनावे भगवान। इसलिए हम नाम जप कर ले और इस जन्म में ऐसा भजन कर ले कि या तो आगे जन्म ना हो, और जन्म हो तो फिर किसी भक्त के यहाँ हो, जहाँ जन्म से हम भगवान की आराधना करें, भगवान की जूठन पाकर के। जब जैसे आप लोग हो, जूठन से ही पैदा हुए, मतलब आपके पिताजी रहे, गिरिराज जी की सेवा करके गिरिराज जी की जूठन पाते रहे, उससे आप आए और पैदा होते ही जूठन मिलती रही, और जब तक पधारोगे इन्हीं की जूठन पा ली है। तो ये जीवन क्या है? ये तो भागवतिक जीवन है, भगवत स्वरूप जीवन है। मनोज दुबे जी, प्रयागराज। राधा वल्लभ शेरगंज। महाराज जी, मैं विगत 2 वर्षों से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। महाराज जी, मैं सीआरपीएफ में ड्यूटी करता हूँ। महाराज जी, मेरा स्वभाव बस जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेता है, जिसका परिणाम हमेशा प्रतिकूल ही मिलता है। महाराज जी, ऐसे में मुझे कैसे रहना चाहिए? हाँ, विश्वास तो विवेक के निर्णय से कीजिए, ऐसा नहीं है। संसार में विश्वास नहीं, परमार्थ में भगवान पर विश्वास बिना विचार करके करना है। लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए,
काम बिगाड़ो अपनो जग में होता सा है। ऐसे सहसा विश्वास नहीं कर लेते, पहले बुद्धि और विवेक लगाकर हम उसकी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास योग्य है कि नहीं, तब फिर विश्वास करते हैं। भगवान और भगवान के मार्ग में प्रथम विश्वास, विचार की जरूरत नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछता है। पहले विचार करो, ये आदमी विश्वास योग्य है कि नहीं, ये जो बोल रहा है सत्य है कि नहीं, इसके जीवन में सत्य है कि नहीं, ये कपट तो नहीं कर रहा है, छल तो नहीं कर रहा है। ये संशय करके, जानकारी करके तब विश्वास किया जाता है। और भगवत मार्ग में नहीं, भगवत मार्ग में जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, यथावत वैसे मान लेने से वो आगे परमार्थ में बढ़ जाता है। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचारी करी शुभ जाने। और संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होता है। तो हमें संसार में चलना है तो हमें सीधे विश्वास नहीं कर लेना, हमें पहले संशय करना है। ये आदमी कपट तो नहीं कर रहा है, ये आदमी असत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाला तो नहीं। अगर हम विश्वास कर ले, मुझे फंसा ले, मुझे गलत मार्ग में ले जाए, संशय रखना चाहिए। परमार्थ में संशय शून्य और संसार में संशय युक्त, क्योंकि संसार दुविधा युक्त है, संसार छली है, संसार कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए संशय रखना है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि विश्वास में फिर मुझे धोखा मिलता है, हाँ, तो इसलिए संशय रखना है। हमें सब पे विश्वास नहीं करना, शास्त्र आज्ञा करता है भगवान और परमार्थ में विश्वास और संसार में संशय। संशय रख करके जब हमारे संशय की कसौटी से पास हो जाए तो विश्वास, नहीं तो नहीं। संसार में विश्वास नहीं, भगवान और परमार्थ में विश्वास के बिना नहीं चला जाता, और संसार में संशय के बिना नहीं चला जा सकता। इसमें चलना पड़ेगा, संशय लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो कितना प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्या आपके पास है जो उसने देख लिया और आपसे प्यार कर रहा है? वो कुछ है, पहले उसको समेटो, क्या है, क्या इतना प्यार क्यों कर रहा है, कैसा प्यार क्यों कर रहा है? कुछ है जो उसकी नजर में आ गया है, लेना चाहता है, कोई स्वार्थ है, वो उसकी पूर्ति है। ऐसे चला जाता है परमार्थ में। अगर स्वार्थ में, अगर व्यवहार में प्रवीण नहीं हुई तो बहुत छलिया है संसार, बहुत ठगी है संसार, और बड़ा निर्दयी है संसार। देखो विश्वास में कितना बड़ा धोखा हो सकता है। श्री जयदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, संत हुए हैं। उनको एक भगत ने बुलाया तो उस समय स्वर्ण की असरफियां चलती थी, तो कई स्वर्ण की, उनका हमें जरूरत नहीं, ले लो महाराज। तो श्रद्धा कर उन्होंने अपने अकेले में बांध लिया, चलो संत सेवा हो जाएगी किसी। 4 लोग मिले, दंडवत किए। पहली दृष्टि में देखा कि ये एक होता है श्रद्धा से दंडवत करना और एक होता है प्रलोभन से दंडवत करना। प्रलोभन वाली दंडवत में अलग ही होता है, श्रद्धा वाली में अलग होता है, वो पहचान होती है संतों की। उन्होंने देख लिया, अच्छा हमारे पास असरफियां इनके लिए दंडवत कर रहे हैं, और जंगल का रास्ता था तो रुक गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, तुम्हें असरफियां चाहिए ना, फालतू नाटक करने की जरूरत नहीं, ले लो असरफियां, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। दुष्ट, उन्होंने सोचा है बहुत प्रवीण आदमी, असरफियां क्यों दे दिया, इसका मतलब असरफियां अभी दे दिया और आगे ये रिपोर्ट करके हमको फंसाएगा। तो सोचे, देखो दुष्ट आदमी दुष्टता है। तो उन चारों ने विचार किया कि ये हमको फंसा ना पाए, इसलिए इसको पहले ही हम असरफी दे दी, और उन चारों ने हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। असरफी दे दी, तुम्हें असरफी मिल गई थी, लौट जाओ तुम। लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत प्रवीण है, ये हमारे फंसाने की, दुष्ट आदमी दुष्टता का ही चिंतन करता है, और सीधे सरल आदमी संत महात्मा दोनों, उनके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो भगवान के भक्त थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो एक राजा निकला वहां से अपने सैनिक, तो आवाज सुनाई दी, तो कुएं में गया। जब उनको निकाला तो वो तो जान गए, अरे तो जयदेव जी है। अपने राजमहल में ले गए, बड़ी औषधियों का लेप किया। अब जयदेव जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, तो उनका संत सेवा। यदि रोज संत सेवा हो, भगवान नाम कीर्तन हो, संतों की जूठन खाने को मिले, संत जय जयकार करे, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने संत सेवा की। अब उन चारों चोरों ने सोचा, उनको तो पता नहीं था, तो चारों ठग जो चोर थे जिन्होंने हाथ पैर काट, और उन संतों के दर्शन के लिए जयदेव जी बैठते थे, हाथ पैर कटे ऐसे आसन पर बैठते, और जो संत जन जाते सबको ऐसे दर्शन। चोरों ने देखा तो आपस में
ये वही है जिसको काट के कुएं में डाला था। अब जयदेव जी ने देखा कि ये वही है जिन्होंने काट, तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया और कहा ये 4 लोग मेरे बड़े पूज्य पहचान के संत हैं, ये जितना जो कुछ मांगे उतना इनको दे देना। और उनके तो होश, अपने अनुभवों को गुप्त रखना, तब आगे चल पाओगे। और अगर अपने अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा। किसी संत को अपना अनुभव बता दोगे तो भी रुक जाएगा। बिना गुरु के पूछे किसी से नहीं कहना, बस चुपचाप अपने में लगे रहो। ये भागवती की स्थिति है जो आप बता रहे थे, ये भागवती की स्थिति, ये लुप्त हो जाएगी। अभी परिपक्व नहीं हुई, ये अभी प्रारंभ हुई थी, अभी सिद्ध नहीं हुई। जब सिद्ध हो जाती है फिर कोई, तो अभी बहुत सावधानी से चलते रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है ये, बहुत उत्तम स्थिति। बस इसे छुपाए रखना, बताना नहीं किसी से। अहंकार कहेगा कि बताओ, अगर बताया तो रुक जाएगी, फिर ये सावधानी रखनी है। तो वैष्णव जनों से क्षमा मांग करके और पुनः प्रयास करोगे तो चल पड़ेगी, और इसे गुप्त रखना, ठीक है। भगवान दादी जो उत्तरकाशी बताए थे कि हमारी भी स्थिति ऐसे हो गई थी, अपने अब बता रहे थे। तो एक ओंकार दादी जो संत थे, हाँ, सीताराम ओंकार नाथ, उनके पास में गया तो मैं अपना कहा तो उन्होंने सर पे हाथ रखा, तो पुनः मेरी स्थिति ऐसे आ गई। तो ऐसे मुझे किसने दिखाया गया, ऐसा नहीं उपलब्ध मैं दिख रहा हूँ। लेकिन आप अभ्यास करते रहिए, कोई संत की कृपा को भी कर लेगा तो कहीं न कहीं ऐसा कृपा हो जाए तो हो जाए पुनः स्थितियाँ। और हाथ रखने की जरूरत नहीं, जो हमने आपको बताया ना, आप इसे करिएगा तो संत कोई भी है, निमित्त बना सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, पैर रख सकते हैं, वाणी से कह सकते हैं, वचन आप चुपचाप करिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। हम तो अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं देखते कि हम हाथ रख दें, हम इतनी सामर्थ्य रखते कि हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना की जाए, तो वो सर्व समर्थ है, वैष्णव जन सर्व समर्थ है, वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, ठीक है। हाँ, अंदर अंदर खूब नाम चलाओ, अभी चल रहा है नाम, बस चलाओ चुपचाप, अभी से चलाओ, अभी पकड़ो। अब ये बात छोड़ो कि कोई विक्षेप था, छोड़ो, छोड़ दिया, अभी पकड़े रहो, नाम को पकड़ो, स्थिति को पकड़ो, छोड़ो सब। तुम्हारा कोई अपराध हो गया था, तुमसे कोई छूट गया, तब छोड़ो, एकांत में जाके केवल प्रणाम कर लेना। अभी देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है नाम, बस चुपचाप पकड़ लो, अब छोड़ना नहीं, नाम पकड़ लो, ध्यान में नाम लाओ, ये बातें छोड़ दो, हमसे कोई अपराध हो गया, हमारा कुछ खत्म, मान रहना भी। अगर मानोगे कि अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर आगे चल जाएगा, अभी खत्म, और नाम चलाओ। अरे आप भगवान के दास हो, आप बस शांत वैष्णव जनों से प्रार्थना करके एकदम प्रसन्न हो जाओ, कोई स्थिति नहीं बिगड़ी, बिल्कुल ठीक है, शांत एकदम, अंदर ही अंदर भगवान से रो, भगवान से प्रार्थना करो। ये तो एकांत का विषय है, कोई जान न पाए, गंभीर, बहुत कृपा है आप पे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। चुपचाप चलो, चुपचाप चलो शांति से। आप किसी से मत बताना, किसी संत से भी मत बताना कि आपकी स्थिति क्या है। अगर विक्षेप पड़ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करो, नाम जोड़ो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से सब संभल जाएगा, ठीक है। हर चीज का समाधान भी अभी किसी से नहीं लें। नहीं, अब कोई समाधान आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो विश्वास नहीं, फिर अपराध, फिर ये भी अपराध तो बनेगा। यहाँ आकर के प्रश्न किया, उसका समाधान होने पर भी फिर भी अभी समाधान नहीं। अब हम कह रहे नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसके बाद एकांत में समस्त वैष्णवों से प्रार्थना करो, जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गया क्षमा करो, पक्का। अब मान ले विश्वास हो जाए तो इसी से हो जाए। उनको पता था सीताराम ओंकार नाथ जी सिद्ध पुरुष हैं, वो हमारे विक्षेप को दूर कर देंगे, तो उनका विश्वास काम किया ना, तो विश्वास काम, अगर विश्वास की, अब तो मेरे विक्षेप दूर हो गया, मेरा अपराध, मैं मुक्त हो गया, क्योंकि यहाँ कह दिया गया। मन से तो हम कह ही रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, इसके बाद चुपचाप चलो, नाम में चलो, ठीक है। आप देखो कोई विक्षेप नहीं, कहाँ विक्षेप है इस समय, बताओ क्या विक्षेप है, तो बस इसी को पकड़े रहो, कोई विक्षेप नहीं। आप किसी से न विक्षेप की बात करना, न निवारण की बात करना, ठीक, शांत प्रसन्न, ये भगवान की कृपा प्रसाद से होता है। चुपचाप चलो, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे हैं, हाँ, हम सब उन्हीं के छत्र के नीचे। विशाल सिंह जी, राधे राधे। गुरुदेव, राधे राधे। गुरु आज्ञा ही जीवन है, गुरुवाणी ही सत्य है। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर हमारे हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं आपकी कृपा से प्रतिदिन आपका सत्संग प्रातःकाल सुनता हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे कुछ अनुभव हो रहा है जिसे आपके द्वारा किसी के सामने प्रकट करने के लिए मना किया गया है। प्रभु निराकार हैं, क्या उनको देखने के लिए आंखों की
सुनने के लिए कानों की, चलने के लिए पैरों की इत्यादि की जरूरत है। ऐसी ही किसी चीज में मुझे प्रभु का भाव बन रहा है, साक्षात मुझे प्रभु नजर आने लगे हैं। क्या ये भ्रम है या सत्य? आप पहली बात तो ये है कि प्रभु निराकार ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रभु निराकार भी है, प्रभु साकार भी है, प्रभु सत है, असत से परे है, और प्रभु ही असत में भरे हैं। इस संसार को जिसे कहा गया असत ना, ये ही सत्य सच्चिदानंद भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जैसे कुम्हार है तो चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनाता है। भगवान ने ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, अपने आप से अपने आप को फैला दिया। वही भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निराकार ही है। नहीं, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, और भगवान सत भी है, भगवान असत भी है। ये जो असत तुम देख रहे हो, इसमें सत भगवान ही है। जिसे तुम असत कह रहे हो वो भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अब हमारा भाव कहाँ भगवान का लग जाता है? प्रहलाद जी से पूछा खंबे में भगवान है? हम कहा खंबे में है, तो भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हमारी जहां निष्ठा बन जाए, गुरु भगवान गुरु में बन जाए, तो गुरु भगवान दिखाई देने लगेंगे। श्री विग्रह में भगवान दिखाई दे, हमारा भाव बन जाए तो चराचर में भगवान दिखाई देंगे। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम में जान। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सबसे परे है, वही सब में भरे हैं। क्यों सब में भरे हैं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ये अहंकार है, इसको अंदर पेश कर रहा, बताओ देखो हमारे आपका ऑपरेशन होने लगा है। मतलब थोड़ा अहम का जो रूप होता ना, वो बिना कहे नहीं रहेगा, और जो अहम को मार दे वही बार बार कहता कहो कहो, हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये भजन किया, हमको ये लाभ मिला, हमारी। गुड मॉर्निंग। बहुत प्योर इंटेंशन होता है पेरेंट का कि मुझे जो मिला, मुझे अपने बच्चे को उससे ज्यादा देना है। मैं इसी कंफर्ट ज्यादा न दो, उनको अपने से ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, बजाय उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। ये न सोचो कि मेरे पास जो नहीं था वो सारा मैं इनको आज दे दूं। ये सोचो कि जो शक्ति की कमी मेरे अंदर थी वो भी मैं अपने बच्चे की बढ़ा दूं। कमजोरियां थी, हाँ, मेरे बच्चों में ना आए। इन दोनों चीजों का क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन है। जितना we will raise our kids to have more than we had, they will be weaker than what we were. आज कहते हैं ना स्पॉइल्ड ब्रैट। एडिक्शंस बढ़ेंगे ना।
डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी। आपने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि एक 2-3 साल के बच्चे के लिए मेड ने कहा ये एसी के बिना नहीं सो सकते, क्योंकि उस बच्चे को पहले दिन से वो कंफर्ट देना इज फाइन। We have to be able to balance what मिला। we are doing. जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों को राजा की तरह पालूंगा। मैं अपने बेटे को राजा की तरह पालूंगा। आज हर पेरेंट को ये लाइन ले लेनी चाहिए। लेकिन राजा की तरह पालूंगा डज इट मीन कि राजा की तरह उसको सिर्फ आराम, धन, ये सब कंफर्ट्स देने हैं, या राजा की तरह उसको राज्य करना सिखाना है अपने ऊपर? उसको राजा बनाए, अपने बच्चे को राजा बनाए, और राजा वो जो अपने मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों पर राज्य कर सकता है। बहुत अच्छी बात। राजा तो वही होगा ना। राजा वो जिसका अपने ऊपर अनुशासन है और फिर वो परिस्थितियों और लोगों को भी संभाल सकता है। जो मेरी अपनी इंद्रियां हैं उन पे मैं राज कर सकूं, तभी तो रियल राजा राजा हूं। है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुराने जो राजा का शब्द आया है किंग्स, अपने बच्चों को कितना फिजिकल काम करवाते थे। मेरी माँ मुझे, मैं छोटा था जब कहानी सुनाई थी, मेरे पास बोले पुत्र, एक आदमी खड़ा था अपने बच्चे को लेके, बोले नीचे देख रहा था, तो नीचे देखा तो एक घोड़े पे लड़का था, एक घास काट के खोद रहा था जमीन। तो बोल बेटा उसका कौन सा हुआ? तो मैंने बोला वो तो नेचुरल जो घोड़े पे है। नहीं, वो बेटा उसका वो है असली, जिसको प्यार करता है, वो जो जमीन खोद रहा है, खेती लगा रहा है, मतलब जिससे वो मेहनत करवा रहा है, जिसको वो अलग अलग वातावरण में रहने की आदत डाल रहा है, जिसको वो लाइफ के उतार चढ़ाव को फेस करने की ताकत दिला रहा है, वो उसका बेटा है। और उसको कल मालूम भी होगा कि गरीब किसान कैसे मजदूरी करके कमाता है, खाता है, तो उन पे फिर जुल्म भी नहीं करेगा फ्यूचर में। yes. तो पहले समय की जो आपने बात की कि राज्य घराने के बच्चों को भी तो गुरुकुल में भेजा जाता था ना। सही बात। वो आश्रम में रहकर पढ़ते थे। वो एसी कमरों में और एसी स्कूल बसेस में और एसी स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे, वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। राजा का बच्चा राज्य भाग्य के आराम छोड़कर जंगलों में, आश्रम में रहकर जाकर क्यों पढ़ते थे? राजा का बच्चा है, राजकुमार है, उसके आसपास कितने सारे दासियां हैं जो उसके कहने पर हर काम करेंगे। उसको तो पानी का ग्लास भी अपने आप उठाना नहीं पड़ेगा। और उसको बचपन से गुरुकुल में भेजा गया, जहां उसको लकड़ी भी काटनी है, खाना भी अपने आप बनाना है, पानी भी लेकर आना है, पढ़ाई तो करनी, लेकिन ये सारे काम भी अपने आप करने हैं। क्यों? राजा का बच्चा है। तो राजा अपने बच्चे को, वो ब्रेन के लिए क्या कर रही है, वो स्क्रीन, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही तो शरीर के लिए क्या कर रही है, और ये साथ साथ आत्मा की जो विल पावर कम हो रही है वो तो घट रही है। ये सब चीजें जब हमें अंडरस्टैंड हो गई तो सबसे पहली चीज, द पेरेंट हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आदत तो जानी ही है, ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये आदत तो छूट नहीं सकती। लेकिन अगर मैं अपनी आदतें पहले कंट्रोल करूं, तब जाके बच्चों को भी बोल सकता हूँ ना। मैं सिगरेट पीऊं और बोलूं बच्चे को देखो तुम नहीं पीना, बच्चा अच्छी नहीं चीज है। तो फर्स्ट वी हैव आल्सो टू हैव डिसिप्लिन समवेयर। वी हैव टू हैव डिसिप्लिन, वो है, लेकिन जीवन में कई चीजों के अंदर हमारा डिसिप्लिन है, लेकिन अभी सेम डिसिप्लिन हमें उनके अंदर भी इनकलकेट करना है। एक पेरेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है, सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, सात्विक लाइफस्टाइल है, लेकिन छोटे बच्चे को आईपैड देके साथ में खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आपने कहा अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं नहीं, उसके बिना वो खाना नहीं खाता है। नहीं, अगर उनसे कहा जाए तो ये कहते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कहूँ तो कहते हैं
एटलीस्ट लेट हिम ईट ना, खा तो रहा है ना, पेट पे बेचारे कुछ जाएगा ना तो बड़ा कैसे होगा? ठीक है, एटलीस्ट वो खा तो रहा है। मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है? जो खा के वो बड़ा हो जाए, खाना मोटा हो खा ले और फिजिकली स्ट्रांग हो जाए। हम्म, ये अलग बात है कि जब वो अवेयरनेस से नहीं खा रहा होगा तो वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो अलग चीज है। लेकिन हम समझते हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रिशन अंदर तो गया। खाना खाना मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ शरीर का काम नहीं कि हमने उसके अंदर सिर्फ डाल दिया तो वो अपना काम कर लेगा। फिर भी अगर हमें लगता है कि चलो खाना तो खा लिया, फिजिकली स्ट्रांग तो हो गया, सो देन आई नीड टू टेल माई सेल्फ कि आई एम मेकिंग माई चाइल्ड फिजिकली स्ट्रांग बट इमोशनली वीक। इज दैट ओके विद मी? क्या ये सही है कि वो फिजिकली खाना खा ले स्ट्रांग बन जाए, भले वो एडिक्शन के वश, उस आदत के वश इमोशनली वीक हो जाए? इज दिस राइट? और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 5 दिन की मेहनत नहीं कर सकते एक आदत बदलने के लिए। और इसीलिए जो आपने पिछली बार कहा था, रेज स्ट्रॉन्गर किड्स इज इजियर देन रिपेयरिंग ब्रोकन एडल्ट्स, क्योंकि बड़े होकर आत्मा को इमोशनली स्ट्रांग बनाना कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है। उस बच्चे को इमोशनली वीक किसने किया? हमने किया, जब हमने कहा इन आदतों के बिना वो नहीं रह सकता, इस कंफर्ट के बिना वो नहीं रह सकता। 20 साल के बाद इस बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे हम? एक म्यूजिक टीचर के पास एक फादर 2 बच्चों को लेके जाता है सिखाने के लिए। तो एक छोटा था, एक बड़ा था। तो बोले लगा ये तो फलाने पंडित क्या बहुत सिखाए जी, ये सिखाए जी, ये बिल्कुल नया है। तो फिर बोला जरूर, कल से आप लोग दोनों आ जाना। तो बोले इसकी क्या फीस लेंगे आप? बोले इसकी मैं 50 रुपए दूंगा, इसकी 150 रुपए दूंगा। अच्छा। तो बोले ये क्यों? नए बच्चे के लिए स्टूडेंट के 50, जिसको कुछ नहीं आता है, इसको तो आता है ना। तो बोला मुझे पहले उसको अनलर्न कराना पड़ेगा। Beautiful, no? See, we know everything. We all know this. And फिर भी चलते चलते हम अवेयर नहीं हैं। दर्जी के पास भी लेके जाओ हाँ। तो बोलता है सर मुझे रिपेयर का कपड़ा मत दो, अब नया कपड़ा ले आओ ना सर। तो बच्चे को भी मोल्ड करना इज इजियर। आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं समाज में, रिश्तों में, हेल्थ में, इट इज बिकॉज ऑफ इमोशनल वीकनेस एंड एवरीबडी इज टॉकिंग। आज प्रोफेशनली भी कॉर्पोरेट सेक्टर कहता है वी वांट इमोशनली स्ट्रांग पीपल। आज हम कहते हैं हम EQ टेस्ट करेंगे। तो आज जो कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए, उसका EQ टेस्ट किया जा रहा है। अभी SQ हो गया, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्ट्रांग हुए बिना किसी का इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग। खोलो ना भाई, क्या कर रहे हो? खुला है भाई, खोलिए ना, खोलिए ना। नहीं खुल रहा है।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं आपको लगभग 1 वर्ष से सुन रहा हूँ, कई व्यसन छूट गए हैं पर कई व्यसन अभी भी मोहित कर लेते हैं। नाम जप नहीं छोड़ रहा हूँ, ये विश्वास है कि नाम जप से जो व्यसन बचे हैं वे भी छूट जाएंगे। पर समय 1 वर्ष हो गया है, कभी कभी अपने मन पर बहुत घृणा होती है। क्या इस मन को ये घृणा छुड़वा देगी? जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जब हृदय से दुख होगा उसी समय छूट जाएगा। जब हृदय में जलन होती है और घृणा पैदा होती है कि धिक्कार है हमारे को, इतना सत्संग सुनते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी वृत्ति ऐसी गंदी है। इस संसार को जिसे कहा गया असत ना, यही सत्य सच्चिदानंद भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। जैसे कुम्हार है तो चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनाता है। भगवान ने ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, अपने आप से अपने आप को फैला दिया। वही भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निराकार ही है। नहीं, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, और भगवान सत भी है, भगवान असत भी है। ये जो असत तुम देख रहे हो, इसमें सत भगवान ही है। जिसे तुम असत कह रहे हो वो भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अब हमारा भाव कहाँ भगवान का लग जाता है? प्रहलाद जी से पूछा, खंबे में भगवान है? उनका हाँ खंबे में है। तो भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हमारी जहां निष्ठा बन जाए, गुरु भगवान गुरु में बन जाए तो गुरु भगवान दिखाई देने लगेंगे। श्री विग्रह में भगवान दिखाई दे। हमारा भाव बन जाए तो चराचर में भगवान दिखाई देंगे। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम में जान। वही साकार है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सबसे परे है, वही सब में भरे है। क्यों सब में भरे हैं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। बोले लगा, मतलब थोड़ा अहम का जो रूप होता ना, वो बिना कहे नहीं रहेगा। और जो अहम को मार दे वही बार बार कहता, कहो कहो हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये भजन किया, हमको ये लाभ मिला, हमारी